ट्यूबेक्टमी, एक्टमी का मतलब काट दिया सर, ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है कट डाउन द फेलोपियन ट्यूब, कट डाउन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ध्यान रखिएगा फेलोपियन ट्यूब को आपने काट दिया। अब अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो इसको बोला जाता है सर ये कैसा मेथड है, सर इसी को बोल सकते हो परमानेंट, इसी को बोल सकते हो टर्मिनल, अरे इसी को बोल सकते हो इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो याद रखिएगा इररिवर्सिबल बोल दो, टर्मिनल बोल दो, परमानेंट बोल दो, अरे ये क्या बोल दो, परमानेंट बोल दो, टर्मिनल बोल दो, इररिवर्सिबल बोल दो। क्या बोल दिया, परमानेंट बोलो, टर्मिनल बोलो, इररिवर्सिबल बोलो। अरे एक गलत कदम राहे शौक में उठा, तमाम कायनात पूरी गमगीन हो गई। एक बार ये कदम उठा लिया तो फिर वापस कोई कदम दूसरे नहीं उठने वाले हैं। तो ये जानकारियां मिल गई। अब इंपॉर्टेंट चीज है सर इसके इंडिकेशन बताओ कि कौन करवा सकता है। ओ माय गॉड, पहली बात तो कौन करवा सकता है, तो ट्यूबेक्टमी में वही करवा सकता है जिसके पास ट्यूब हो। अरे ध्यान रखिएगा जितने भी पुरुष प्रधान व्यक्तित्व कमेंट बॉक्स में बैठे हैं वो ट्यूबेक्टमी नहीं करवा सकते, उनके लिए भगवान ने फीचर्स दिया वासेक्टमी का। आओ सर इसमें क्या दिया, पहला तो 21 से लेकर के 49 साल की एज, इसके अलावा फीमेल शादीशुदा होनी चाहिए। अरे इसके अलावा ईवर मेरिड होनी चाहिए। ईवर मेरिड क्या होता है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ईवर मेरिड में होनी चाहिए सर वो मोनोगेनस रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अरे रिलेशनशिप, आजकल रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं मार्केटों में, चलेगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों उसके कम से कम मिनिमम 1 किलो का बच्चा होना चाहिए, नहीं मिनिमम वन चाइल्ड विथ एज, और उस बच्चे की उम्र एज मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, 1 ईयर होनी चाहिए। अरे ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नो परमानेंट मेथड, नॉट ए परमानेंट मेथड एडॉप्ट बाई पति परमेश्वर, परमानेंट मेथड एडॉप्ट बाई पति परमेश्वर यानी स्पाउस। ध्यान रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। या फैमिली कंप्लीट बोल दो, फैमिली कंप्लीट बोल सकते हो, या प्यारे दोस्तों मिनिमम, अरे या फिर बोल दो टारगेट कपल। तो ये लीजिएगा आपके सामने कुछ जानकारियां लिखी है कि आप सब लोगों के मन में एक इच्छा, अरे पढ़ लो रे, तुम बातें इतनी ज्यादा करते हो, 5 साल का बच्चा होना चाहिए, 5 साल का नहीं, इतना जोर से बोल रहे हो कि ये साउंड का नोटिफिकेशन देने लग गया कि धीरे बोल कलेजा बाहर आ जाएगा। चलो ध्यान रखिएगा यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट को गंभीरता को समझना है। सवाल आपके सामने आ जाएगा सर एम्स में स्पाउ का ट्रांसफर, अरे बेशरम यहां मैं ट्यूबेक्टमी वासेक्टमी करा रहा हूं तो स्पाउस का ट्रांसफर करवा रहा है, किस जगह ट्रांसफर करवा रहा है। वो कहते हैं ना तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तुझको इतनी आवाजें दी कि गला बैठ गया, और फकत मैं ही उसको नहीं चाहता था, जो भी गया उस पेड़ की छांव में बैठ गया। अरे इस बात पे अब क्या लड़ना कि फलाना मेरी जगह बैठ गया, तो ट्रांसफर इधर उधर होगे तो आपकी जगह कोई और बैठ जाएगा, फिर मुझे मत कहना। क्लियर है, ध्यान रखिएगा कि सर मैं यहां से निकल के वहां जाने लगा, फिर पता चला कि मेरी जगह कोई और बैठ गया, तो कोशिश करो कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ने पे फोकस करो, है ना, फिर मामला गंभीर हो जाएगा कि इतनी सर्दी की सूरज भी दुहाई दे। चलो पहला लिखा देखो मेरिड, परमानेंट मेथड का मतलब ये आखिरी कदम है, इसके बाद में वापस कोई भी चीज होना पॉसिबल नहीं है। तो पहला मेरिड, अगर वो भाभी जी शादीशुदा है तो ही उनको बच्चे रोकने की आवश्यकता है, अब शादीशुदा ही नहीं है तो बच्चे कैसे हो सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो चीजें आ रही है वो थ्योरेटिकल पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरे नंबर पे 21 से 49 साल, तो एक फीमेल के अंदर अपन बात करते हैं एलिजिबल कपल में फीमेल की उम्र देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों 18 साल से लेकर के 49 साल। लेकिन भारत सरकार ये कहती है कि भाई कम से कम बच्चा भी तो होना चाहिए, उसके बाद बच्चे बंद करवाओ, ऐसे नहीं कि शादी होते ही बंद करवा दिया, तो ये तो गलत है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये कंडीशन 21 से 49 साल इसलिए है कि पहले शादी की उम्र 18 साल थी, तो भारत सरकार ये मान रही थी कि 18 साल में शादी होगी तो 19 में बच्चा हो जाएगा, तो 20-21 तक बच्चे की उम्र 1 साल हो जाएगी, बच्चा बंद करवा सकते हो, मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, अब 49 के बाद तो करवा के ही क्या करोगे भाई, 21 से पहले करवाना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों करवाना। और अगर अपन वहां पर बात करते हैं अगर 49 के बाद तो वैसे ही कुछ होना नहीं है,
अरे बंदूकों के खाली फायर चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, या बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ईवर मैरिड। ईवर मैरिड का मतलब भैया जी शादीशुदा तो है लेकिन अभी वैवाहिक जीवन के अंदर नहीं है। वैवाहिक जीवन का मतलब हो गया कि पति परमेश्वर को तलाक वलाक दे दिया, दूर चले गए, पति विदेश चले गए और वो कहीं और रह गए, लेकिन उनको ईवर मैरिड बोला जाता है। नेक्स्ट अपन ने लिख दिया मोनोगेनस रिलेशनशिप में। अगर भैया जी और भाभी जी अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो परमानेंट मेथड क्यों देना? परमानेंट मेथड तो तभी देने की आवश्यकता है जब रिस्क है। अरे हाँ, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, वैसी कंडीशन हो ना तो माउंटेन ड्यू की जगह ट्यूबेक्टमी और वासेक्टमी सजेस्ट करो। जब कुछ है ही नहीं तो फिर काहे का टेंशन लेना? जैसे कि आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बैठे हो, आप लोगों को बिल्कुल कोई कॉन्ट्रासेप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेस्ट एंड बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन स्टूडेंट लाइफ इज एब्स्टिनेंस। क्लियर है? न टूर्नामेंट खेलना, न अपने कोई रिस्क रहेगी। समझ में आ गया? तो यहां मोनोगेनस रिलेशनशिप का मतलब भैया जी अभी माहौल में है, माहौल में है तो खतरा हो सकता है। अरे माहौल में है तो खतरा हो सकता है तो करवाओ। मिनिमम 1 चाइल्ड, देखो कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप बच्चे बंद करवा रहे हो, फिर कल को गूगल से डाउनलोड नहीं होंगे, फिर आप बोलोगे सर्वर एरर आ रहा है सर, प्ले स्टोर से नहीं हो रहा है, ऐप स्टोर से नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा विथ एज मोर देन 1 ईयर, कम से कम उसकी उम्र भी 1 साल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कि पहले बच्चे के जन्म के साथ ही आप बच्चे बंद करवा दो और कल को पता चले वो बच्चा तो भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। चलो, अरे नॉट ए परमानेंट मेथड एडॉप्टेड बाई स्पाउस। अगर भैया जी अगर उसके पति परमेश्वर ने कोई भी परमानेंट मेथड नहीं लिया तो इनको दो। ऐसे पता चले कि पति ने वासेक्टमी करवा रखी है तो फिर पत्नी को करवाने की कहां जरूरत है? अरे ध्यान रखिएगा, फिर करवाने की कहां आवश्यकता है, क्योंकि दोनों आपस में टूर्नामेंट खेलेंगे तो रिस्क तो, अरे इप्लॉइड सेल होती है, आधी आधी मिलके ही तो एक बनती है। जब आधी उधर से आएगी नहीं तो कभी ये जीवन में दादी बन नहीं पाएगी। क्लियर है? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है। क्लियर है? अगर स्पाउस ने परमानेंट मेथड ले रखा है तो वो तो कुल मिलाकर के यहां स्पाउस ने परमानेंट मेथड ले रखा है तो इसके कोई दिक्कत नहीं है। अगला है प्यारे दोस्तों फैमिली कंप्लीट। अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई, फैमिली कंप्लीट का मतलब देखो सामने वाले ने बोला हमें एक ही बच्चा करना है, एक बच्चा हो गया, क्राइटेरिया पूरा हो गया, वो अपनी स्व इच्छा से ये करवा सकते हैं। या फिर आपने बोला नहीं हमार तो अभी मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, तो भारत सरकार तुम्हारे लड्डू के डिब्बे को फोड़ देगी, तुम्हें जेल में डाल देगी। टारगेट कपल का मतलब अगर तुम्हारे 2 बच्चे हो चुके हैं तो भारत सरकार कहता बंद करो यार ये दुकानदारी, क्या लगा रखा है सुबह दोपहर शाम, सर्दी गर्मी बरसात, न रुकते हो न झुकते हो न थकते हो। अरे क्या खा करके आते हो और कहां जाते हो, पता नहीं कौन से गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराते हो। देखते हैं जब भी नई किलकारी की आवाज लाते हो हर प्रकार से सरकारी अस्पताल की लाइन में खुद को खड़ा करके भीड़ का हिस्सा बना लेते हो। तो रुक जा, थम जा, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर। उसने बोला नहीं होता, अरे नहीं होता तो ये करा के दिखा, अरे हाँ ये करके दिखाओ तो मानू। अरे ये तो याद रखिएगा, अगर फैमिली टारगेट कपल का मतलब है कि अगर कोई इलिजिबल कपल है और 2 बच्चे हो चुके हैं तो उनको बोलते हैं टारगेट कपल। टारगेट का मतलब सरकार के गन पॉइंट पे तुम आ चुके हो, सरकार अब तुम्हें रुकवा देगी। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के इन लोगों को ट्यूबेक्टमी सजेस्ट की जाती है। क्लियर है?